और ये समय भी बीत जाना है। जब वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। ये कुर्सी भी हमेशा रहेगी नहीं, ये भी बीती जाएगी। क्यों बंशीधर जी, चला ही जाएगा। समय है तो बीती जाएगा, रुकता थोड़ी ना है। देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर एवं डायलॉग ऑन विजन 2047 के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नौकरशाहों को स्पष्ट, दो टूक और भावनात्मक संदेश देते हुए कहा, कुर्सी किसी की नहीं रही, चली ही जाएगी। कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपको याद रखें, वरना अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे। साथियों, आपका प्रत्येक निर्णय न केवल आज को प्रभावित करता है, बल्कि आने वाले भविष्य की दिशा भी तय करता है। और देखिए, एक दिन तो एक कालखंड है, ये बीती जाना है। सूर्य का एक दिन आना, प्रातःकाल होना, ये सत्य है कि उस हमारे जीवन का एक दिन कम हो जाना है। और ये समय भी बीत जाना है। जब वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। भाई, आप छोटे थे, बच्चे थे, आपके माता पिता काम करते होंगे। अब आप माता पिता बन गए हो, आपके बच्चे हो गए, बच्चे को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो कुछ समय के बाद बच्चे आगे आ जाएंगे। ये कुर्सी भी हमेशा रहेगी नहीं, ये भी बीती जाएगी। क्यों बंशीधर जी, चला ही जाएगा। समय है तो बीती जाएगा, रुकता थोड़ी ना है। देश आजादी के बाद से कितना समय बीत गया, देखिए, लगभग 80 साल होने को है। तो ये भी समय बीत जाएगा। इसलिए आपके निर्णय, आपके द्वारा जो काम है, आपकी नीतियां हैं, वो जनता के जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन हुए, वही भविष्य में आपका स्मरण कराएंगे, वही आपको याद दिलाएंगे। और आप भी कभी बता पाओगे अपने बच्चों को कि मैं उत्तराखंड में इतने साल मैंने सेवा करी थी, मैं यहां इस पोस्ट पर रहा। तो कहीं बच्चा जैसे तेज होगा, जैसे मेरा बेटा ही है ना, जैसे एकदम से क्वेश्चन करता है बीच में, कहेगा, अच्छा मम्मी पापा, आपने इतने साल सेवा तो करी, आपने क्या अलग सा काम किया, थोड़ा ये बता दो। तो उस समय आपके पास टिप्स में होना चाहिए कि नहीं बेटा, देखो मैंने उस समय में ये सुधार किया था, मैंने ये काम किया था। और वो जो मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में कहूं तो, यह जन्म हुआ है किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। साथियों, आप लोग केवल दायित्वों को केवल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में न समझें, बल्कि इसे समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का अवसर मानकर निभाएं। कभी कभी देखने में आता है कि जनता की भी जो बहुत सारी बातें होती हैं वो अनसुनी रह जाती हैं, और कभी लाल फीताशाही कार्यों में देरी लाती है। ये स्थितियां प्रशासन और जनता, इसके विश्वास को बहुत कमजोर करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर बहुत सुधार की गुंजाइश है। इसलिए मैं आप लोगों, जनता के सेवक के रूप में, साथी के रूप में, उनकी समस्याओं को समझें और सच में उनकी पीड़ा को महसूस करें। ये हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से आपको उसका लाभ कितना मिलेगा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन आपके मन को जो संतोष होगा और जो भगवान की कृपा मिलेगी ना, वो कृपा खरीदी नहीं जा सकती किसी कीमत पर। वो किसी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती है। और हम जो भी करते हैं ना, हम जो भी करते हैं, उसका एक एक पाई का हिसाब भगवान के यहां पर होता है। वहां तो एक अकाउंट बनता है जी, नितेश जी, एक अकाउंट बनता है वहां। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो क्या होता है, बैंक का बैलेंस बढ़ता जाता है, और जब निकालते हैं तो क्या होता है, वो क्रेडिट हो जाता है, क्या होता है, डेबिट हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम अच्छा काम करते हैं तो वहां बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, यानी कि हमारे पुण्य कर्म बढ़ते चले जाते हैं। और जब जानबूझ के, ये जानते हुए भी हम ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, कई बार मंशा आपकी अच्छी होती है, कई बार कुछ काम ऐसे हो जाते हैं
भगवान के यहाँ मनसा का भी ध्यान रखा जाता है। मनसा आपकी क्या है उसमें, और मनसा अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी आप परिश्रम कर रहे हैं, परिणाम आपके अनुकूल नहीं आ रहा है, तो वो ईश्वर उसको देखता है। लेकिन जानते हुए कि भाई काम मुझे करना चाहिए, इससे किसी गरीब की सहायता हो सकती है, किसी का जीवन बदल सकता है, किसी का परिवार आगे बढ़ सकता है, किसी के सपने पूरे हो सकते हैं, अगर उसके बाद भी हम नहीं कर रहे हैं तो आप सोच लीजिएगा प्रत्यक्ष दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो भागी आप। मुख्यमंत्री के इस भाषण का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। लोग उन्हें सीधे सुझावात्मक और प्रेरक शब्दों की तारीफ कर रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम धामी ने विजन 2047 के तहत राज्य के समग्र विकास, युवाओं को रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार और प्रशासन दोनों को मिलकर पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। मुख्यमंत्री का यह बयान फिलहाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है और सही शासन व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक सशक्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।